मान लो तुमने एक एजेंट बनाया, कोड रिव्यू, बग फिक्स, टेस्ट रन, सब एक ही कॉन्वर्सेशन में। अचानक आउटपुट गड़बड़ा गया। क्यों? क्योंकि एक स्किल का वर्बोज आउटपुट पूरे कॉन्टेक्स्ट को पोल्यूट कर गया। आज हम फॉर्क का जादू सीखेंगे, आइसोलेशन, फ्रंट मैटर, रिकवरी और सब एजेंट कॉन्ट्रास्ट, सब एक साथ। CCARF एग्जाम के लिए यही फाउंडेशन है। सोचो, प्रिया एक एजेंटिक वर्कफ्लो चला रही है। पहले कोड रिव्यू स्किल, फिर डिप्लॉय स्किल, दोनों एक ही कॉन्वर्सेशन थ्रेड में हैं। कोड रिव्यू स्किल ने 500 लाइंस का वर्बोज आउटपुट दिया। अब डिप्लॉय स्किल उस नॉइज में असली इंस्ट्रक्शन ढूंढ नहीं पा रही। पाइपलाइन रुक गई। फिक्स, फॉर्क करो। फॉर्क एक नया आइसोलेटेड कॉन्टेक्स्ट बनाता है जहां सिर्फ ज़रूरी डेटा जाता है, बाकी पोल्यूशन बाहर रहती है। रिमेंबर, फॉर्क बराबर फ्रेश स्टार्ट। कॉन्टेक्स्ट पोल्यूशन तब होती है जब किसी स्किल का ज़्यादा आउटपुट, लॉग्स, डिबग इन्फो, रॉ डेटा मेन कॉन्वर्सेशन में घुस जाता है। क्लॉड का कॉन्टेक्स्ट विंडो लिमिटेड है। अगर वो नॉइज से भर जाए तो अगली स्किल गलत डिसीजन लेती है। एक एग्जाम्पल, रोहन की समराइज स्किल ने 2000 टोकन्स का रॉ जेसॉन डंप किया। अगली रूटिंग स्किल ने उसे यूज़र इंस्ट्रक्शन समझ लिया और गलत टूल कॉल किया। रूल, हर स्किल का आउटपुट स्कोप डिफाइन करो। रिमेंबर, स्कोप कंट्रोल्स कॉन्टेक्स्ट। आयशा एक डेटा एनालिसिस एजेंट डिज़ाइन कर रही है। उसके पास 3 ऑप्शंस हैं। कोई फ्रंट मैटर नहीं, पार्शियल फ्रंट मैटर सिर्फ गोल के साथ, या फुल फोक फ्रंट मैटर, गोल, अलाउड टूल्स और आउटपुट स्कोप, सब डिफाइन। पहले 2 ऑप्शंस में चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट अनजाने टूल्स कॉल कर सकता है। सही पैटर्न, फुल फोर्क फ्रंट मैटर, गोल बताता है क्या करना है, अलाउड टूल्स बताता है क्या यूज़ होगा, आउटपुट ची स्कोप बताता है क्या रिटर्न होगा, बाकी ब्लॉक। रिमेंबर, फ्रंट मैटर बराबर फोर्क का कॉन्स्टिट्यूशन। डीव एक मल्टी स्टेप एजेंट चला रहा है। सीक्वेंस एग्जैक्टली ये है। पहला, मेन कॉन्टेक्स्ट से फॉर्क ट्रिगर होता है। दूसरा, फॉर्क के नए कॉन्टेक्स्ट में फ्रंट मैटर इंजेक्ट होता है, गोल, टूल्स, स्कोप। तीसरा, आइसोलेटेड कॉन्टेक्स्ट में स्किल एग्जीक्यूट होती है, मेन थ्रेड को कुछ नहीं पता। चौथा, सिर्फ डिफाइंड आउटपुट डॉट स्कोप का रिजल्ट मेन कॉन्टेक्स्ट में रिटर्न होता है। अगर कोई भी स्टेप स्किप हुआ, मान लो फ्रंट मैटर इंजेक्ट नहीं हुआ, तो आइसोलेशन टूट जाती है। रिमेंबर, चारों स्टेप्स, ज़ीरो स्किप। एक फिनटेक कंपनी के एजेंट में 3 स्किल्स हैं, KYC डॉक्यूमेंट पार्सर, क्रेडिट स्कोरर और लोन ऑफर जनरेटर। पॉलिसी रूल, जब भी PII, आधार, PN, बैंक अकाउंट प्रोसेस हो, फॉर्क मैंडेटोरी है। क्रेडिट स्कोरर को सिर्फ स्कोर चाहिए, आधार नंबर नहीं। अगर KYC पार्सर का रॉ आउटपुट मेन कॉन्टेक्स्ट में गया तो क्रेडिट स्कोरर उसे एक्सीडेंटली लॉग कर सकता है, कंप्लायंस वायलेशन। फॉर्क आइसोलेट करता है, KYC कॉन्टेक्स्ट अलग, क्रेडिट कॉन्टेक्स्ट अलग। रिमेंबर, PII टचेस फॉर्क ऑलवेज। सैरा का एजेंट रात को रन हो रहा था। फॉर्क ने चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट बनाया, लेकिन टूल कॉल टाइम आउट हो गई, रिस्पॉन्स नहीं आया, एजेंट हंग हो गया। रिकवरी पैटर्न, पहला, फोक एरर कैच करो, साइलेंट फेल मत होने दो। दूसरा, फॉल बैक मिनिमल कॉन्टेक्स्ट बनाओ जिसमें सिर्फ एसेंशियल स्टेट हो। तीसरा, उस फॉल बैक कॉन्टेक्स्ट से रिट्राई करो या ग्रेसफुली डिग्रेड करो, यूज़र को पार्शियल रिजल्ट दो। रिट्राई लूप में भी फोक आइसोलेट रहता है ताकि करप्ट स्टेटमेंट थ्रेड को न छुए। रिमेंबर, कैच, फॉल बैक, रिट्राई। बहुत लोग सोचते हैं फॉर्क और सब एजेंट एक ही हैं। यह गलत फहमी एग्जाम में मार्क्स खाती है। सब एजेंट पेरेंट ऑर्केस्ट्रेटर से कनेक्टेड रहता है, उसे पेरेंट का कॉन्टेक्स्ट दिखता है, वो पेरेंट को रियल टाइम अपडेट करता है। फॉर्क अलग है, वो एक कंप्लीटली आइसोलेटेड स्नैपशॉट कॉन्टेक्स्ट है। पेरेंट का कुछ नहीं दिखता जब तक आउटपुट आतन स्कोप रिटर्न न हो। एग्जाम्पल, कोड रिव्यू सब एजेंट पेरेंट को लाइव स्टेटस देता है, कोड रिव्यू फॉर्क सिर्फ फाइनल रिजल्ट रिटर्न करता है। राइट रूल, आइसोलेशन ज़रूरी हो तो फॉर्क, कोलैबोरेशन ज़रूरी हो तो सब एजेंट। रिमेंबर, आइसोलेटेड स्नैपशॉट वर्सेस लाइव कनेक्शन। क्वेश्चन 1 ऑफ 6,
प्रिया के एजेंट में कोड रिव्यू स्किल ने 500 लाइंस का वर्बोस आउटपुट दिया। अब डिप्लॉय स्किल गलत डिसीजंस ले रही है। सबसे अच्छा फिक्स क्या है? ए, डिप्लॉय स्किल को पूरा रीराइट करो। बी, कोड रिव्यू स्किल को फॉर्क में आइसोलेट करो ताकि आउटपुट मेन कॉन्टेक्स्ट में न जाए। सी, कॉन्टेक्स्ट विंडो बढ़ाने के लिए दूसरा मॉडल यूज़ करो। डी, दोनों स्किल्स को एक ही प्रॉम्प्ट में मर्ज करो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, फॉर्क आइसोलेटेड कॉन्टेक्स्ट बनाता है। कोड रिव्यू का वर्बोस आउटपुट मेन कॉन्वर्सेशन को पोल्यूट नहीं करता, डिप्लॉय स्किल क्लीन कॉन्टेक्स्ट पाती है। क्वेश्चन 2 ऑफ 6। आयशा के एजेंट में डिप्लॉय स्किल ने गलत कॉन्फ़िग चूज़ की, जबकि लॉजिक सही था। रूट कॉज क्या है? ए, डिप्लॉय स्किल का कोड बगी था। बी, पिछली स्किल का ज़्यादा आउटपुट कॉन्टेक्स्ट में घुस गया, कॉन्टेक्स्ट पोल्यूशन हुई। सी, मॉडल का टेम्परेचर बहुत हाई था। डी, फ्रंट मैटर में गोल फील्ड मिसिंग था। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, कॉन्टेक्स्ट पोल्यूशन तब होती है जब किसी स्किल का वर्बोस आउटपुट मेन कॉन्टेक्स्ट में आता है। क्लॉड लिमिटेड विंडो में नॉइज से रॉन्ग डिसीजन लेता है। क्वेश्चन 3 ऑफ 6। आयशा डेटा एनालिसिस एजेंट बना रही है। 3 ऑप्शंस हैं, कोई फ्रंट मैटर नहीं, सिर्फ गोल वाला फ्रंट मैटर या फुल फ्रंट मैटर। गोल, टूल्स, आउटपुट तो स्कोप। बेस्ट पैटर्न कौन सा है? ए, कोई फ्रंट मैटर नहीं, एजेंट खुद डिसाइड करेगा। बी, सिर्फ गोल, बाकी ऑप्शनल है। सी, फुल फ्रंट मैटर, गोल, टूल्स, आउटपुट, स्कोप, आइसोलेशन की चाबी। डी, फ्रंट मैटर की जगह सिस्टम प्रॉम्प्ट में सब लिखो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज सी, फुल फॉर्क फ्रंट मैटर, गोल, टूल्स, आउटपुट किन स्कोप फॉर्क का कॉन्स्टिट्यूशन है। यही आइसोलेशन गारंटी करता है और एग्जाम में यही करेक्ट पैटर्न है। क्वेश्चन 4 ऑफ 6। डेव का मल्टी स्टेप एजेंट फॉर्क ट्रिगर कर चुका है। अगला सही स्टेप क्या है? ए, टूल कॉल शुरू करो। बी, रिजल्ट मेन कॉन्टेक्स्ट में रिटर्न करो। सी, फॉर्क के नए कॉन्टेक्स्ट में फ्रंट मैटर इंजेक्ट करो। डी, पेरेंट कॉन्टेक्स्ट को कॉपी करो फॉर्क में। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज सी, आइसोलेशन सीक्वेंस, फॉर्क, फ्रंट मैटर इंजेक्ट, एग्जीक्यूट, रिटर्न रिजल्ट। फॉर्क ट्रिगर के बाद फ्रंट मैटर इंजेक्ट करना मैंडेटरी सेकंड स्टेप है। क्वेश्चन 5 ऑफ 6। फिनटेक एजेंट में KYC डॉक्यूमेंट पार्सर PII प्रोसेस कर रहा है, लेकिन फॉर्क यूज़ नहीं हुआ। पॉलिसी वायोलेशन फिक्स करने का सही तरीका क्या है? ए, KYC पार्सर को एन्क्रिप्टेड स्टोरेज में मूव करो। बी, PII प्रोसेस होने से पहले फॉर्क मैंडेटरी करो, यही पॉलिसी रूल है। सी, आधार डाटा को हैश करके मेन कॉन्टेक्स्ट में रखो। डी, सब एजेंट को पेरेंट से डिस्कनेक्ट करो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, पॉलिसी रूल, PII, आधार, PN, बैंक अकाउंट टच हो तो फॉर्क मैंडेटरी है। ये क्रॉस टेनेंट डेटा लीकेज रोकता है। क्वेश्चन 6 ऑफ 6। सैरा के एजेंट में फॉर्क ने चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट बनाया, लेकिन टूल कॉल टाइम आउट हो गई और एजेंट हंग हो गया। करेक्ट रिकवरी पैटर्न क्या है? ए, एजेंट को मैन्युअली रीस्टार्ट करो और फॉर्क दोबारा बनाओ। बी, टाइम आउट इग्नोर करो, टूल खुद रिट्राई करेगी। सी, फॉर्क एरर कैच करो, फॉल बैक कॉन्टेक्स्ट से डेटा लो, रिट्राई करो। डी, पेरेंट कॉन्टेक्स्ट में मर्ज करके एग्जीक्यूट करो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज सी, रिकवरी पैटर्न, कैच एरर, फॉल बैक कॉन्टेक्स्ट, रीट्राई। यही सीक्वेंस हंग एजेंट को ग्रेसफुली रिकवर करता है बिना डेटा खोए। आज हमने प्रिया की ब्रोकन पाइपलाइन से शुरू किया और समझा कि फॉर्क क्यों ज़रूरी है। सारा के टाइम आउट केस में कैच, फॉल बैक, रीट्राई पैटर्न सीखा। और सबसे ज़रूरी, फॉर्क वर्सेस सब एजेंट का कॉन्ट्रास्ट, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। याद रखो, फॉर्क इक्वल्स आइसोलेटेड स्नैपशॉट, सब एजेंट इक्वल्स लिव कनेक्शन। CCARF के कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट और एजेंटिक आर्किटेक्चर, दोनों डोमेन्स में यही कॉन्सेप्ट्स आएंगे। सब्सक्राइब करो, अगला वीडियो टूल डिज़ाइन पर है।